नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पी राज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और करते हैं बात हम हमारे आज के ट्रेड की। हम ट्रेड की बात इसलिए करते हैं ताकि हमारा ट्रेड हो अच्छा, सक्सेस हो, प्रॉफिटेबल हो, 70% सक्सेस के ऊपर हो। और हम इसलिए एनालिसिस करते हैं ताकि हमारा जो एनालिसिस के आधार पर जो है हमारी ट्रेडिंग बेहतरीन हो, हमारा लॉस कम हो और प्रॉफिट जो है उसका जो रेशो है 70% के ऊपर हो। इसलिए हम करते हैं रोजाना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर एनालिसिस। तो देखते हैं हमारी पहली ट्रेड जो कि गोल्ड में है, आज क्या होने वाला है और कल क्या हुआ था, जो बताया था उस आधार पर क्या हुआ और क्या आज होने वाला है। इसको हम हर दिन इसे हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। देखो दोस्तों, कल की अगर बात करेंगे, कल परसों में जो प्राइस थी वो साइडवेज के जैसे ही थी, अप एंड डाउन एक छोटे जोन के लिए प्राइस जो है ऊपर नीचे हुई है। लेकिन अगर कल की बात करते हैं तो कल बताया था हमने, कल की तारीख थी 6, जैसे ही हमने बताया कि रेजिस्टेंस के पास में हमारी प्राइस है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो बाइंग के साथ में जाएंगे, अन्यथा हम लोग जैसे ब्लू लाइन के नीचे हमारी जो प्राइस आती है यानी कि ब्रेकडाउन होती है प्राइस ब्लू लाइन के नीचे, तो हम सेलिंग साइड में जाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो करीब करीब हमने कल का जो सपोर्ट बताया था। अब कल के सपोर्ट में हमारी प्राइस आ गई, सपोर्ट से लेकर अप की साइड में मोमेंट दिए, फिर से उसमें एक मोमेंट हो गई और मोमेंट क्या हुई, अप साइड में हुई, यानी कि हमारे ब्लू लाइन तक फिर से प्राइस गई, वहां फिर रिट्रेस हुई। अगर आज की बात करते हैं तो आज फिर मार्केट आज के सपोर्ट के पास में आकर ऊपर की ओर एक छोटा सा मोमेंट लगाया, लेकिन अब ये मोमेंट बहुत छोटे दायरे का है। तो यहां पर जो प्राइस है अभी सुबह से अगर बात करेंगे हम लोग तो एक साइडवेज के जोन में पड़ी हुई है। ये ना ऊपर ना ब्लू लाइन को इसने क्रॉस किया है, ना इस सपोर्ट को इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये जो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें, तो हम बताते हैं आपको कि मार्केट की जो रैली है अब इस समय वो साइडवेज के जोन में है, यानी कि हमें जब भी हमें ट्रेड मिलता है तो मिलता है आधार पर, जो आधार है हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्लू लाइन। सपोर्ट हमारा ब्रेक आउट होता है तो यानी कि डाउन साइड में हमारा सेलिंग का ट्रेड होता है। जैसे ही हमें अप साइड में हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक आउट होता है यानी कि ऊपर की साइड में, तो हम क्या करते हैं उसमें बाइंग साइड में बैठ जाते हैं। अब हो गया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो जोन है हमारा वो छोटा सा है और 3 दिन से जो प्राइस है करीब करीब एक ही जोन में है। कल हमें अच्छा मोमेंट मिला कुछ समय के लिए, वो भी अप डाउन के रैली में ही। तो प्राइस थी हमारी ब्लू लाइन के नीचे, फिर से ब्लू लाइन को टच किया, सपोर्ट के ऊपर गई, तो ये हो गया एक हमें मोमेंट मिल गया। अगर आज की बात करेंगे तो आज जो है मार्केट की अभी की जो सिचुएशन है वो साइडवेज में है। तो अब हम इसमें हमारे ट्रेड को इग्नोर करेंगे, मान लो जब तक हमें अच्छा एक कंफर्मेशन नहीं मिलता जो कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेलिंग में जाएंगे, या फिर मार्केट अगर इसी तरह से धीरे धीरे अगर प्राइस अगर ब्लू लाइन के ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो ही हम लोग बाइंग की साइड में जाएंगे। अन्यथा जो होती है मार्केट के कुछ दिन होते हैं, 22 दिन में, महीने भर में कुछ दिन होते हैं जिसमें प्राइस जो है हर करेंसी, गोल्ड या जो भी है जिससे हम ट्रेड करते हैं, ओवरऑल 2-4 दिन उसमें साइडवेज होता है और ये 2 दिन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसी के साथ में अगर बात करेंगे हम लोग तो गोल्ड के बाद में करेंसी की, तो करेंसी में आते हैं हम यूरो जीबीपी, जो कि हमारी एक मेजर करेंसी है। और इसमें जो है हमें जो एनालिसिस की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहां पर कल की अगर बात करेंगे तो कल से लेकर इसने आज तक के अप साइड में मोमेंट दी है। ये बहुत बड़ी मोमेंट है और यहां पर जो है हम टाइम फ्रेम 15 मिनट का देखेंगे। ये जो साइड, ये जो प्राइस जो है यहां पर अगर हमें देखने को मिलती है तो अप साइड की मोमेंट यहां पर हमें हमेशा देखने को मिली है पिछले सप्ताह से लेकर। तो ये जो है होता है हमेशा कि हमें क्या करना चाहिए। अब इस करेंसी में जो यूरो जीबीपी है इसमें क्या करना चाहिए, नेट का थोड़ा सा इशू हो गया दोस्तों, सॉरी। तो इसमें क्या करना है, हम टाइम फ्रेम छोटी करेंगे या फिर बड़ी करेंगे इसमें। तो होता क्या है हमेशा, ये जो करेंसी है यूरो जीबीपी, हम इसमें अप की साइड में हम लोग हमेशा सोचने के लिए तैयार है और इसमें जो ट्रेड होगा आज का भी जो अप साइड में ही होगा। कुछ समय के लिए इसे हम लोग थोड़ा सा
स्किप करते हैं और हम चलते हैं जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई को देखेंगे हम। नेट का इशू हो गया है शायद, तो होता यही है कि हम लोग जब भी कोई भी चीज हो हमारे पास में, यानी कि कोई भी एनालिसिस हो, वो सटीक होना चाहिए, अबाउट 70% होना चाहिए, और उसी के साथ में जो है हमारा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। तो हर बार जो होती है हमारी एनालिसिस जो होती है वो 70% के ऊपर होती है, 70% के ऊपर होती है हमारी एनालिसिस, और इसी के साथ में जो है हम लोग अच्छा ट्रेड कर पाते हैं। कुछ नेट की वजह से हमें इशू आ गया था, लेकिन वो फिर से ठीक हो गया। तो अब अगर देखेंगे हम लोग हमारे जीबीपी जेपीवाई करेंसी की अगर बात करेंगे, तो ये देखो जैसे ही हमारा कल का जो है रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस आ गया, ब्लू लाइन ब्रेकआउट हो गया, यानी कि नीचे की साइड में ब्रेक डाउन हो गया, वैसे ही प्राइस जो है हमारे कल की 6 तारीख को सपोर्ट को ब्रेक करके इसने, यानी कि बहुत बड़ी डाउन ट्रेड की, डाउन साइड की जो है हमें मोमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आज बात करते हैं हमारी, कुछ समय के लिए यहाँ पर साइडवेज भी रही प्राइस। अब अगर बात करते हैं तो ट्रेंड चेंज हो गया पूरी तरह से कल से 6 तारीख से। तो ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या होगा, अभी इसने कल जो है हमारे सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, यानी कि नीचे की साइड में। आज हमारे ब्लू लाइन को भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब अगर बात करते हैं हमारे आज के सपोर्ट को, अगर मार्केट की प्राइस ब्रेकआउट करती है नीचे की साइड में, तो हम सेलिंग साइड में जाएंगे। एक बात लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए कि जैसे ही नीचे की साइड में ब्रेकआउट होता है तो हम सेलिंग साइड में जाएंगे, या फिर जैसे हमारा ब्लू लाइन यहां पर अप साइड में यहां पे ऊपर खेलती है, ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस खेलती है, तो हम लोग हमारे टारगेट को जो बाइंग की ओर है, ध्यान में रखिए, बाइंग की ओर हमारा ब्लू लाइन जैसे ही क्रॉस होगा ऊपर की साइड में, अप साइड में, तो हमारा जो टारगेट है वो जो है आज का रेजिस्टेंस रहेगा। ये आज की हमारी इस करेंसी में एनालिसिस है। बात करते हैं यूरो और यूएसडी की। देखो दोस्तों, दुनिया में पूरी यहां पर चर्चा चालू है, हर एक देश में, नाटो में, और हर कोई अपने टैरिफ लगा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और अपने प्रोडक्ट पर। तो ये सारी चीज़ों की बहस चल रही है, और उस दौर में मार्केट जो है पूरी दुनिया की जो है साइडवेज खेल रही है, कोई अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो देखेंगे हमारे यूरो यूएसडी की अगर बात करेंगे, तो कल से जो है हमारी प्राइस 6 तारीख कल की, तो हमारी प्राइस जो ब्लू लाइन के ऊपर नीचे खेल रही है। 6 तारीख जो है कल का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा टारगेट और मोमेंट मिला, फिर से प्राइस ने रिट्रेस किया। हर बार जो मार्केट की प्राइस होती है वो 20, 25, 50% रिट्रेस होती है। ऐसा नहीं होता कि अप लगाया तो अप ही लगाएगा और डाउन लगाया तो डाउन लगाएगा। जब डाउन लगाया था, डाउन के बाद में वो अप आएगा, अप डाउन, इस तरह से मार्केट चलता है। नहीं तो अब तक तो सेंसेक्स कहाँ पहुंच गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट हर बार रिट्रेस करता है, 5, 25, 50% का रिट्रेसमेंट जरूर होता है दोस्तों, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आज की अगर बात करेंगे, आज 7 तारीख है, जैसे हमारा ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस आई तो यहां से हमें एक अच्छा मौका मिला है, और अभी जो है अप की ओर हमें जो है इस करेंसी में हमारे ट्रेड को अप की साइड में देखने की जरूरत है। हमारा जो टारगेट है आज का, हमारा रेजिस्टेंस है, ये बात ध्यान में रहे। जैसे ही मान लो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट प्राइस नहीं खेलती है, तो फिर से हम लेकर यहां से एक छोटा सेल साइड में लेकर नीचे की साइड में, यानी कि कल के रेजिस्टेंस तक हम लोग इसको सोच सकते हैं। लेकिन जो संभावना अभी की जो है वो अप साइड में है, यानी कि हमें जो ट्रेड जो है मिल चुका है, यानी कि ऊपर की साइड में, बाइंग साइड में हमें एक टारगेट मिल चुका है। दूसरी टारगेट की बात करेंगे हम लोग, तो दूसरा टारगेट जो है हमारा आज का रेजिस्टेंस है। बात करते हैं यूएसडी सीएचएफओ, जिसने पिछले दिनों से लेकर एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। देखो, कल की अगर बात करेंगे, परसों की अगर बात करेंगे हम लोग, तो हमेशा इसने हम सपोर्ट, यानी कि नीचे की साइड में जो है यहां पर मार्केट ने हमें सिचुएशन जो है देखने को मिली। अब बात करते हैं कल की, तो कल 6 तारीख है। 6 तारीख को जैसे बताया था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसी के साथ में हमारी ब्लू लाइन है। जैसे ब्लू लाइन नीचे की साइड में ब्रेकआउट होती है तो हम सेलिंग साइड में बैठेंगे, ऊपर की साइड में होता है तो हम बाइंग साइड में बैठेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल की 6 तारीख में पूरे के पूरे दिन भर में मार्केट की जो यूएसडी सीएचएफ हो, इसमें हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अगर बात करते हैं आज की, तो आज मार्केट भी
डाउन ही है, यानी कि ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है आज के और हमारे सपोर्ट के भी नीचे है। तो संभावना यही है कि फिर से यहां पर एक डाउन जो है लगने की जो संभावना है वो 70% है, यानी कि अपसाइड की मूवमेंट इसमें नहीं के बराबर होती हुई दिख रही है। लेकिन ज्यादा जो मूवमेंट है वो जो है डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इसने परसों के दिन से डाउन लगाया है। तो यहां पर देखने को मिलता है इसने कैरेक्टर ऑफ चेंज कर दिया है। जब जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो समझ लेना कि ट्रेंड जो है जो चेंज हो गया है। डाउन ट्रेंड के लिए जो होता है सपोर्ट ब्रेकआउट होता है और अप ट्रेंड के लिए जो होता है वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है। ये बात ध्यान में रहे। सपोर्ट, अगर सपोर्ट के नीचे प्राइस है तो सेलिंग और रेजिस्टेंस के ऊपर है तो बाइंग में बैठना है। बात करते हैं ब्लू लाइन की, तो ब्लू लाइन हमें जो होता है साइडवेज में काम आती है, एक छोटे छोटे ट्रेड हमें प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम लोग नहीं जोन में भी, एक नो जोन में भी हम छोटे से छोटे ट्रेड करके अपने प्रॉफिट को और अपने ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं। देखते हैं हमारी लास्ट की जो है सबसे ताकतवर जो एक कॉइन है वो बिटकॉइन यूएसडी है, जिसमें हम देखते हैं आज की प्राइस को जो कि 87,000 के ऊपर में खेल रही है प्राइस। और इसने जो है अपने मोमेंट को यहां पर कल से जो है एक अप एंड डाउन दिया है। एक एक कैंडल जो है एक एक 500 और 1000 पॉइंट की यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो कल क्या हुआ कि जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में प्राइस थी, जब वीडियो बनाया, जैसे ही इसने ब्लू लाइन ब्रेकआउट की ऊपर की साइड, तो ऊपर के साइड में हमें ट्रेड मिला। जैसे ही वहां से रिट्रेस हुआ, नीचे की साइड में ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकडाउन हुआ, तो नीचे की साइड में हमें भी इसे एक सेलिंग का ट्रेड मिला। बात करते हैं 7 तारीख आज की, तो आज जो प्राइस है वो हमारे रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट के नीचे है, सपोर्ट के नीचे है। तो अब जो ट्रेड है बिटकॉइन का हमारे पास एक 500,000 पॉइंट के लिए हम लोग डाउन के लिए सेलिंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जोन बना हुआ है दोनों जोन के नीचे में प्राइस है, यानी कि ब्लू लाइन भी और रेजिस्टेंस यानी हमारा सपोर्ट भी, उन दोनों के नीचे प्राइस है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें भी हमें सेलिंग साइड में ही बैठना है। हम इसमें बाइंग तब तक नहीं सोचेंगे जब तक जो हमारा जो नीचे का यानी 6 तारीख का जो सपोर्ट था उस लेवल तक जब तक आता नहीं है तब तक हम बाइंग का नहीं सोचेंगे। आज के लिए जो काफी इतना ही है, तो इतने में ही आप इसको एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए और अपने ट्रेड को बनाइए प्रॉफिटेबल। जल्दी हम आपके लिए ऐसे खास वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।